एक मित्र ने लिखा है कि YouTube पर आपके वीडियो में आपने कर्मों से मुक्ति पर बोला है। वो बहुत ही ठीक लगता है सुनने में, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर कर्म कुछ है ही नहीं और कोई अगला जन्म जैसी चीज़ नहीं है, तो फिर जो कहा जाता है हम अपने जीवन में मुश्किलों को झेलते हैं, वो हमें कोई ना कोई जीवन से जुड़ा हुआ लेसन सिखाने आए हैं, और जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते तब तक हम उससे और उस परेशानी से मुक्त नहीं हो सकते। तो जब हमारा अगला जन्म होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो इन लेसन्स का क्या महत्व है? कृपया इस पर कुछ कहें। कोई भी लेसन या कोई भी लर्निंग वो तुम्हारे इसी जन्म के लिए। अगले जन्म में तुम उसका क्या करोगे? जो तुम सीखोगे समझोगे वो तुम्हारे इसी जन्म में काम आएगा। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम कुछ सीखोगे और वो आगे जाएगा, आगे काम आएगा, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कि जीवन में हर व्यक्ति एक लेसन लर्न करने आता है, एक सीख लेने आता है। और जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है तुमको कोई दिशा देने की, कोई बात आगे चलाए रखने की। तो अब जीवन में उतार चढ़ाव हैं, जीवन में विसंगतियां हैं, जीवन में बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं, जीवन में प्लेजर है, पेन है, तमाम तरह की जो डुअलिटी बेस्ड सारी हलचल है वो जीवन में है। व्यक्ति कई बार उनसे एक तारतम्य नहीं बिठा पाता, उनसे एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता कि जीवन इतना कंट्राडिक्शन में है, इतनी डुअलिटी की सारी इंट्रिकेसीज में उलझा हुआ है, तो क्या करने आए हैं हम इस जीवन में? ये क्यों है ऐसा? ऐसा प्रश्न तमाम लोगों के मन में उठता है। और जब मुश्किलें होती हैं तब तुम्हारे मन में ज़रूर उठता है कि भाई ये मुश्किलें क्यों हैं मेरे जीवन में? तो अगर डीपर आंसर तुमको दिया जाए और एक्चुअल आंसर दिया जाए तो वो यही है कि दिस इज सिंपली अ हैपनिंग। ये केवल एक घटना है, वो घट रही है, और हर घटना इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है, अव्यक्तिगत है। वो एक कॉस्मिक ड्रामे, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक विल का हिस्सा है। तुम उसको बस गुजरने दे सकते हो, घटने दे सकते हो। तुम उससे बहुत इन्वॉल्व नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी सारी परेशानी इन्वॉल्वमेंट की है। तुम इन्वॉल्व होते हो तो इन्वॉल्व होकर तुम उससे एक व्यक्तिगत ढांचा बना लेते हो। तो जो परेशानी तुमको उस व्यक्तिगत ढांचे से आ रही है वो तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट की, वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मदद करता है कि तुम यहाँ कुछ सीखने आए हो। यू हैव टू लर्न अ लेसन। अब तुम्हारे जीवन में क्रोध बहुत है, क्रोध की घटना तुम्हारे जीवन में बहुत बार घट रही है। तो जो ऐसे फिनोमेना पर काम करने वाले लोग हैं वो तुमसे कहेंगे कि तुम शांति सीखने आए हो। तुम क्रोध का जो विपरीत होगा, करुणा, उसको सीखने आए हो। क्योंकि क्रोध एक ऊर्जा है, वो तुम्हारे जीवन में हिंसा लाती, विध्वंस लाती है और तुमको परेशानी में डालती है, पीड़ा में डालती है। तो तुमको करुणा सीखनी है, शांति सीखनी है। तुम उस पर काम करते हो। काम करने में तुम क्या करते हो? तुम क्रोध को मिटा तो सकते नहीं, ना तुम मिटाने में सक्षम हो, क्योंकि तुम लाने में सक्षम नहीं थे तो मिटाने में सक्षम नहीं। तुम उसी चीज को मिटाने में सक्षम हो सकते हो जिसको लाने में क्रोध आता है।
इट इज अ हैपनिंग, पकड़ लेता है तुम्हारे शरीर मन को किसी विशेष क्षण में। लेकिन तुम कितनी भी एक्टिंग करो क्रोध की, वो क्रोध नहीं पैदा होता जो सचमुच में होता है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल क्रोध की परफेक्ट एक्टिंग, लेकिन तुम्हारे अंदर वो रिएक्शन, वो प्रतिक्रिया और वो सारा जो भाव दशा का डायमेंशन है वो कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा शॉट ओके होता है तुम्हारा क्रोध खत्म, क्योंकि तुम तो एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन तुमको एक्चुअल क्रोध पकड़ ले तो तुमको मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, कई कई लोगों को साल, कई कई लोगों को पूरी जिंदगियां लग जाती, बाहर ही नहीं होते उससे। अब तुमने तो लाया नहीं था उसको, तो तुम उसको खत्म भी कैसे करोगे? इट इज नॉट इन योर हैंड। तो विकल्प क्या है? विकल्प है यही कि क्रोध की उस हैपनिंग को तुम देखो डिटैच होकर। वो व्यक्तिगत नहीं है, वो क्रोध व्यक्तिगत नहीं है, वो तुम्हारे शरीर मन से गुजरती हुई अस्तित्व की एक लहर है। और जब तुम उसको देखोगे तो उसके बाई प्रोडक्ट में शांति पैदा होगी, जो उस कॉन्सेप्ट से भी मैच करेगी कि तुमको शांति सीखनी थी। तो तुमने क्या किया? तुमने क्रोध को वॉच किया, ऑब्जर्व किया, तो तुमने शांति सीखी। तुमने क्रोध को ऑब्जर्व किया तो तुमने करुणा सीखी। क्योंकि शांति जैसे ही तुम्हारे अंदर घटती है, तुम्हारे व्यवहार में करुणा प्रकट हो जाती। शांति व्यवहार नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं शांति का व्यवहार करें, तो शांति का व्यवहार क्या करोगे? आहिस्ते चलोगे, आहिस्ते बोलोगे, लोगों से सॉफ्टली सारा काम करोगे, तो मतलब बड़ा शांत व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार शांत नहीं होता, शांति इनर स्टेट है, आंतरिक अवस्था है। वो एक समझ जैसी है, अंडरस्टैंडिंग जैसी है, लेकिन उसका डिस्प्ले होता है करुणा की तरह। करुणा क्या है? समझना दूसरों को, सारे जीवों को, प्रकृति को, और ऐसा ही व्यवहार सबसे करना जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। और देखा जाए अध्यात्म का अगर जो व्यवहारिक निचोड़ है वो इतना ही है कि तुम दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। चारों तरफ सुख और चारों तरफ शांति। लेकिन वास्तव में तुमने कोई लेसन नहीं सीखा, ये इनबिल्ट था। शांति तुम्हारा स्वभाव है, इनबिल्ट है। करुणा तुम्हारा स्वभाव है, इनबिल्ट है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तुमको हेल्प कर देता है। इफ यू आर फॉर्चुनेट इट हेल्प्स यू। तो उस लिहाज से ये बात कहना उचित है। फिर जैसा कि मैंने कहा होगा और तुमने सुना होगा कि व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, तो तुम पूछते हो फिर फायदा क्या? व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति टाइम और स्पेस का कॉम्बिनेशन है, स्थान और समय का कॉम्बिनेशन है। यानी कोई ए पर्सन है तो पर्टिकुलर टाइम स्पेस का कॉम्बिनेशन है। जब वो टाइम स्पेस से बाहर होगा तो ए डिस्पर्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और जो आगे बी पैदा होगा वो ए नहीं होगा, ए की कंटिन्यूटी नहीं होगी। यानी कि तुम इस परिवार में पैदा हुए, इस समाज में, इस कल्चर में, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो ए खत्म कंप्लीटली। लेकिन क्या आगे जाएगा? आगे जाएगी लाइफ फोर्स, जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा व्यक्तिगत नहीं है। जीवन ऊर्जा आगे जाएगी, कोई नया शरीर मन लेगी, नया बॉडी माइंड। जब नया बॉडी माइंड लेगी तो नया बॉडी माइंड बिल्कुल नया होगा, लेकिन उसमें जो जीवन ऊर्जा के इम्पल्स, मेमोरी, कंडीशनिंग हो सकती हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, लेकिन वो उस टाइम और स्पेस के को रिलेशन में, उसके अंतर संबंध में ही मैनिफेस्ट होंगी, यानी एज इट इज मैनिफेस्ट नहीं होंगी। समझ रहे? तो अड़चन कोई नहीं है। जितना भी तुम ध्यान करो, साधना करो, तुम कोई लेसन सीखो या कोई स्किल सीखो, व्यवहार में कोई चीज़ डालो, उसका केवल और केवल लाभ तुम्हारे इसी जीवन में है, इसी जीवन के लिए। वो ज़्यादा सुंदर होगा, ज़्यादा शुभ होगा, ज़्यादा शांति से भरा हुआ होगा। आगे फिर इसकी ही कंडीशनिंग जाएगी
लेकिन ऐसा उसका कोई फ़ायदा लेने के लिए तुम नहीं होगे, क्योंकि तुम ख़त्म हो चुके। एक पर्टिकुलर पेरेंट्स का जो बच्चा है वो ख़त्म हो चुका होगा और कुछ नया पैदा होगा, तो तुमको ऐसा नहीं कोई बेनिफिट मिलने वाला है कि आगे तुमको लगेगा ये अच्छा किया, पिछली बार ये कर लिया था तो इस बार इसका बड़ा फ़ायदा मिल गया हमको। जैसे तुम अभी कोई भी स्किल सीखो तो तुमको इस जीवन में उसका लाभ मिलेगा। तुम मेहनत करो, परिश्रम करो और कुछ उससे क्रिएट करो तो उसका तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन तुम सोचो कि हम कुछ इतनी मेहनत करके आगे करेंगे उसको और फिर तब बड़ा मज़ा करेंगे कि चलो भाई पिछली बार बड़ी मेहनत करी थी, अब बड़ी शांति है। ऐसा नहीं होता। इसी इल्यूजन पर बहुत सारे धर्मों ने लोगों को एक स्यूडो एक्टिविटी में लगा दिया कि इस जीवन की तो कोई परवाह मत करो, कुछ ऐसे काम करो जो आगे काम आए, जो अगले जीवन में काम आए। वो स्यूडो एक्टिविटी, फ्रूटलेस एक्टिविटी, एक अगले जीवन में काम आए, क्योंकि तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, तुम होगे ही नहीं। हाँ, इम्पल्स होगा, कंडीशनिंग होगी, लेकिन वो अलग बॉडी माइंड में होगी। और तुमको अगर किसी चीज़ को अनुभव करना है, यानी कि जो ये पर्सनलाइज्ड ईगो है इस बॉडी माइंड का, तो उसको तो इसी बार, तो उसको तुम लेसन मानना चाहो तो लेसन मान लो, और अंडरस्टैंडिंग मानना चाहो एब्सोल्यूट ढंग से तो वैसे मान लो। तुम जैसे भी चलकर अपनी इस जीवन की शांति, इस जीवन की कंफर्टेबिलिटी, इस जीवन की मुक्ति, इस जीवन की प्रसन्नता तलाश सकते हो। बस वही तुम्हारे काम की, बाकी सब व्यर्थ है।